नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 1 जून 2025 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है हैदराबाद सत्याग्रह के बलिदानी नंदू सिंह, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक डॉक्टर विवेक आर्य। लेखक दिल्ली रहते हैं। आज का हमारा विषय हैदराबाद सत्याग्रह के बलिदानी नंदू सिंह को लेकर है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र कर दिया, पर इसके साथ ही वे यहाँ की सभी रियासतों राजे रजवाड़ों को भी यहाँ स्वतंत्रता दे दी कि वे अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में जा सकते हैं। किंतु देश की सभी रियासतें भारत में मिल गई, पर जूनागढ़ और भाग्यनगर हैदराबाद टेढ़ी तिरछी हो गई थी। इन दोनों के मुखिया मुसलमान थे। हैदराबाद में तो हिंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक थी, पर पुलिस 100% मुस्लिम थी। अतः हिंदुओं का घोर उत्पीड़न होता था, उनकी कहीं सुनाई नहीं थी। हैदराबाद के निजाम की इच्छा स्वतंत्र रहने या फिर पाकिस्तान में मिलने की थी। वह इसके लिए प्रयास कर रहा था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने वहाँ पुलिस कार्यवाही कर उसे भारत में मिला दिया, पर इस मिलन से अनेक वर्ष पूर्व 1939 में वहाँ के स्थानीय हिंदू जनता की रक्षा के लिए आर्य समाज के नेतृत्व में हैदराबाद आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में वीर सावरकर और हिंदू महासभा ने तथा आर्य समाज का साथ दिया। कांग्रेस और महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन की निंदा की। इस आंदोलन में सैकड़ों लोग बलिदान हुए और हजारों ने चोट खाई। इस सत्याग्रह में देश भर से लोग सहभागी हुए। बुंदेलखंड के निवासी धार्मिक प्रवृत्ति के श्री गणेश सिंह के सुपुत्र नंदू सिंह अमरावती में मजदूरी कर जीवन यापन करते थे। स्पष्ट है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर जब सत्याग्रह का आह्वान हुआ तो वे अमरावती के नाना साहब भट्ट के साथ पद पर चले। इस काम में उनकी गरीबी बाधा नहीं बनी। वे उस समय 52 वर्ष के थे। उन्होंने हैदराबाद जाकर सत्याग्रह किया और गिरफ्तारी दी। नंदू सिंह जी को चंचलगुड़ा जेल में रखा गया। जेल में इन सत्याग्रहियों के साथ पशु से जैसा व्यवहार किया जाता था। यदि जेल में रहने वालों के लिए सब कुछ जगह नियम है, पर हैदराबाद जेल में इन नियमों को कोई पूछता तक नहीं। सत्याग्रहियों को गंदा व स्वादहीन भोजन बहुत कम मात्रा में मिलता था। छोटी सी बात पर मारपीट करना सामान्य सी बात। 26 मई 1939 को नंदू सिंह जी नहा रहे थे कि वहाँ खड़े मुस्लिम जेल रक्षक ने नल बंद कर दिया। इस पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। जेल रक्षक ने लाठी प्रहार किया और उसको सिर फोड़ दिया उसका। उन्हें जेल के अस्पताल भेजा गया, जहाँ इलाज के अभाव में 29 मई को उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनके शव को एक कपड़े में बांध कर लपेट कर एक अंधेरे स्थान पर फेंक दिया गया, जिससे किसी को उनकी मृत्यु का पता न लगे। इसके बाद आधे अधूरे ढंग से चुपचाप उनके शव को फूंक दिया गया। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने निजाम को कई बार तार भेजे, पर उनका कोई उत्तर नहीं आया। इस पर सत्याग्रह समिति की ओर से श्री हरिश्चंद्र विद्यार्थी जेल अधिकारियों से मिले, जिन्होंने उनकी मृत्यु का कारनामा निमोनिया बताया। उनके कारण काफ़ी अत्यंत प्रयत्न के बाद नंदू सिंह जी का आधा जला शव मिला। उनका धड़ तथा खोपड़ी के टुकड़े अलग अलग थे। अंततः ऐसे वीरों का बलिदान रंग लाया। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत में विलय हो चुका। यह दुर्भाग्य की बात है कि 2-4 दिन के लिए जेल जाने वालों को शासन ने स्वतंत्रता सेनानी मार कर अपनी सुविधाएं दी, पर इस आंदोलन के सत्याग्रहियों और बलिदानियों को शासन ने याद भी नहीं किया, क्योंकि वह आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं हुआ था। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।